अस्सलाम वालेकुम। डेली डोज के हिसाब से आज हम डाउन जो है वोकेबलरी के थोड़ा सा नज़र डालेंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ पहले भी मैंने अपना चैनल फेसबुक चैनल खान नॉलेज वर्ड के हिसाब से और यूट्यूब चैनल जो है वो भी सेम नेम के हिसाब से मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। अच्छा, डेली वोकेबलरी भी हम 6 से 7 8 कभी 10 वर्ड जो है वो हम डिस्कस करते हैं, जिसमें हम डाउन वोकेबलरी और कोई जो इम्पोर्टेंट वोकेबलरी होती है उस पर हम डिस्कस करते हैं। तो अच्छा, इसमें पहला वर्ड है हमारे पास स्पेशियस। स्पेशियस जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो वर्ड है उसमें जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो एडजेक्टिव है, जिसकी माने है कुशादा या वसी। अब कोई चीज़ अगर घर में आप जैसे आप कोई ड्राइंग रूम बनाते हैं तो वो थोड़ा सा कुशादा और वसी है, तो उसको आप सेंटेंस बना सकते हैं। द हाउस द ड्राइंग रूम और द हाउस इज स्पेशियस, मतलब जो ड्राइंग रूम है हाउस का वो बहुत बड़ा कुशादा है। तो इस तरह के आप सेंटेंस में इसको बनाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से याद हो जाएगा। दूसरा वर्ड हमारे पास है पीविश। अब पीविश जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में वो एडजेक्टिव है। पीविश जो वर्ड की मायने हैं वो है चिड़चिड़ा। अब पीविश चिड़चिड़ा है क्योंकि ये नाउन की खासियत बता रहा है, तो इसी वजह से ये एडजेक्टिव है। तो अब आप इसको भी सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। द चाइल्ड गेटिंग पीविश आफ्टर हंग्री, जब बच्चा भूखा होता है तो वो चिड़चिड़ा हो जाता है। इस तरह के सेंटेंस आप बना सकते हैं। उसके बाद है इम्पेचुअस। इम्पेचुअस इसकी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसकी जो हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये एडजेक्टिव है, तो इसकी जो माने हैं वो है जल्दबाज, बेसोचा समझा। जो जल्दबाजी में हम जैसे कोई फ़ैसला ले लेते हैं तो वो थोड़ा सा आपके लिए लॉस का कारण बनते हैं, तो इसी वजह से जल्दबाजी में कोई फ़ैसला नहीं लेना चाहिए। तो इसकी जो मीनिंग होगी वो होगी इम्पेचुअस। अब इसका भी आप कोई सेंटेंस बना सकते हैं, ही इज़ अ इम्पेचुअस बॉय, ये बहुत ही जल्दबाज बच्चा है या बहुत ही जल्दबाज इससे फैसले लेता है। इस तरह की आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। उसके बाद है आप इसको अपलोड पढ़ते हैं, अपलोड, लेकिन अगर आपको पढ़ना नहीं आ रहा इंग्लिश में तो थोड़ा सा वो प्रोनाउंसिएशन में इशू होगा, तो उस वजह से भी आपकी थोड़ी सी इंग्लिश में ग्रिप नहीं बनेगी। ये अपलोड है। अपलोड का मतलब है वर्ब, अपलोड का मतलब है तारीफ़ करना, दाद देना। आप किसी को हम जैसे कहते हैं ना कि तालियां बजाएं इसके लिए या इसको दाद दें, तो ये पार्ट्स इसके लिए तालियां बजाएं, दाद दें इसको, तो ये अपलोड वर्ब उसके लिए यूज़ होता है। जैसे कि कोई अगर स्टेज पे परफॉर्म कर रहा है और जैसे ही वो नीचे आता है या कोई इसकी बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस होती है तो उसके लिए हम तालियां बजाते हैं। तो जैसे कि आप परफॉर्मेंस करते हैं स्कूल्स में बहुत सारी तकरीबात में, तो उसके लिए भी ये वर्ड यूज़ होता है। इसके बाद है रेनोवेंट। अब रेनोवेंट का मतलब होता है मशहूर। अब रेनोवेंट क्योंकि मशहूर है तो ये खासियत है, तो इसी वजह से ये एडजेक्टिव है। तो कोई भी वर्ड है अगर उसमें आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में उसका पता नहीं होगा तो वो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा याद करना। अब रेनोवेंट जो है वो एडजेक्टिव है, मशहूर। ही इज़ अ रेनोवेंट पर्सनालिटी, ही इज़ अ रेनोवेंट साइंटिस्ट, ये मशहूर साइंसदान है, मशहूर पर्सनालिटी है। इस तरह की चीज़ों में ये वर्ड यूज़ होता है। उसके बाद है नोवाइस। नोवाइस जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, जिसका मतलब है अनाड़ी या नया सीखने वाला। अब कोई बच्चा होता है जैसे नया सीखता है, जैसे उसको हम ABC से स्टार्ट करते हैं, उसके लिए भी नोवाइस यूज़ होता है। और कोई अनाड़ी होता है जिसको किसी काम का पता नहीं होता है, तो उसको अगर आप काम भी सिखाते हो तो वो थोड़ी बहुत गलतियाँ करता है। तो इस तरह ये आपके 6 जो है वो वर्ड्स थे पार्ट्स ऑफ स्पीच में। इसके लिए डेली मैं लेक्चर्स बनाऊंगा फ्री में। तो आप मेरा चैनल जो है यूट्यूब और फेसबुक चैनल जो है वो खान नॉलेज वर्ड के नाम से बना हुआ है, तो आप जाके विज़िट करें, उसको सब्सक्राइब करें, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है। डेली के हिसाब से साइंस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, GK, ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर होंगी। थैंक यू सो मच। इस लेक्चर में इतना ही। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।